हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वैष्णव क्लासेस। मैं आप लोगों को चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का करवा रहा हूँ। इसी में आगे अब आपको आज एक्सरसाइज 5.2 करवानी है। अब क्वेश्चंस में हमसे बोला क्या गया है, हम सीधे अपने क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म एन एपी, इसमें से कौन सी सीरीज एपी में है और कौन सी सीरीज एपी में नहीं है, आपको ये प्रूफ करना है। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया, आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? -1 -1 -1 -1 -1। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हमें एपी में कोई सीरीज है और ये पता करना है तो हम निकालते हैं A1 A2 A3 A4 ये सब। तो हमने A1 निकाला, A1 आपका -1, A2 -1। अब इसके बाद हम निकालेंगे D, आप A3 और A3 भी निकाल दिए। D इक्वल टू होता है A2 माइनस A1। A2 A2 आपका क्या है? A2 आपका -1 है और A1 -1, -1 + 1 = 0। ऐसे ही आपने ये D1 निकाला, अब हम D2 भी निकालें तो ये हो जाएगा A3 माइनस A2, तो A3 -1 A2 -1, तो -1 + 1 = 0। तो हमने देखा कि हमारा D1 किसके बराबर है? D2 के। जब D1 D2 के बराबर है तो लिख देंगे दिस सीरीज इज एन एपी, कि ये सीरीज एपी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है? इस आज आपके क्वेश्चन है जो आज आपको करवाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 0,2, 0,2, 0,2। देखिए, अगर मैं यहाँ से A1 लूँ, 0 हो जाएगा, A2 आपका 0 हो जाएगा और A3 भी आपका, A2 आपका 2 हो जाएगा और A3 आपका 0 हो जाएगा। हमने लिया D1। D1 क्या होगा? A2 माइनस A1। तो ये हो गया A2 2 है, A1 आपका 0 है। A2 माइनस A1 आपका कितना हो गया? 2 में से 0 कट करा, आपका बचा 2। अब हमने लिया D2, D2 हो गया A3 माइनस A2। A3 आपका 0 है, A2 आपका 2 है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपका आ जाएगा -2। अब इसके आगे जब हमने इतना कर लिया, अब आपसे पूछा जाए कि ये एपी में, अब हमने देखा D1 D2 के बराबर नहीं है, और जब D1 D2 के बराबर नहीं है तो हम क्या बोलेंगे कि दिस सीरीज इज नॉट एन एपी। अब सेम इसमें ये देखो, A1 A2 A3, क्या A1 A2 के बराबर आएगा? नहीं आएगा। ऐसे ही आपका ये 11 12, इसमें D1 A1 11 A2 22 A3 33। हमने दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमने जब D1 निकालेंगे तो 11 आएगा, D2 निकालेंगे 11 आएगा, तो ये वाला IP में है। अब इसको चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। मैं थोड़े से क्वेश्चन आपको स्किप कराता जा रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है 1/2, ये आप लोग अपने घर पे करना होमवर्क में। 1/4 हमने लिया A1, A1 आपका 1/2, A2 आपका हो गया 1/3 और A3 हो गया 1/4। जब हम D1 निकालेंगे, तो D1 क्या आएगा? A2 माइनस A1, यही आपका D1 आएगा। D1 आ गया आपका क्या? A2 माइनस A1। A2 आपका 1/3, A1 आपका 1/2। एलसीएम लिया 6 आया, 2 3 जा 6, वो 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6, तो माइनस के 1/6। अब इसके बाद हमने निकाला D2। जब हमने D2 निकाला तो हो गया A3 माइनस A2, 1/4 माइनस 1/3, एलसीएम लिया 12 आया, ये हो गया आपका माइनस के 1/12। तो D1 डज नॉट इक्वल टू D2, तो यही आपका, तो हम क्या लिख देंगे? दिस सीरीज इज नॉट एन एपी, ये सीरीज एपी में नहीं है। नाउ नेक्स्ट, इसके आगे जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो आपको 2 की पावर 2
2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 2 कॉमा 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 4। d1 निकालो, d1 आ गया 2 की पावर 2 माइनस 2, 4 माइनस 2 इक्वल टू हो गया 2। d2 निकालो, 2 की पावर 3 माइनस 2, 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, तो ये 4 हो गया। तो ये क्या हो गया, d1 डज नॉट इक्वल टू d2, तो ये AP में नहीं है। तो हम लिख देंगे दिस सीरीज इज नॉट एन AP, या फिर ठीक है क्या लिखोगे, दिस सीरीज इज नॉट एन AP, या फिर आप लिख सकते हो क्लियरली द डिफरेंस ऑफ सक्सेसिव टर्म इज नॉट सेम, क्लियरली द डिफरेंस ऑफ सक्सेसिव टर्म इज नॉट सेम, देयरफॉर गिवन लिस्ट ऑफ नंबर डज नॉट एन AP। तो जो हमें जो नंबर दिया हुआ है वो AP में नहीं है। ओके, अब इसके आगे नेक्स्ट हमने देखा कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया √3 कॉमा √12 कॉमा √27 कॉमा √28। ठीक है, अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है √3 कॉमा, आपका क्वेश्चन क्या है, √3 √12 √27 √48 डॉट डॉट। अब ये पूछ रहा है कि ये सीरीज AP में है कि आपकी नहीं है। जैसे मैंने लिया A1 आपका 3 है, A2 आपका √12 है और A3 आपका √27 है। हमने 3 टर्म निकाल लिए। अब आप चाहो तो T1 T2 T3 भी लिख सकते हो। तो D1 आपका क्या हो गया, A2 माइनस A1, A2 आपका √12 है, A1 आपका 3 है, तो √12 माइनस √3, √12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × जब इसके हम फैक्टर करेंगे तो यही आएगा, तो ये हो गया 2 √3 माइनस √3, और 2 √3 में से √3 घटाएंगे 3 आएगा। ऐसे हमने D2 निकाला, तो D2 आपका √27 माइनस √12, √27 आपका होगा 3 टू द पावर 3, और ये हो जाएगा आपका 2 × 2 × 3, तो जब हम देखिए √27 3 × 3 × 3, √12 2 × 2 × 3, तो ये हो गया 3 √3 माइनस 2 √3, तो ये भी बचा √3। तो हमारा D1 किसके इक्वल हो गया, D2 के। तो जब हमारा D1 D2 के इक्वल हो गया तो आप लिख देना, क्या लिख लोगे, आप ऐसे लिख देना, सबके नीचे एक लाइन लिख देना, मैं लिख दे रहा हूँ क्लियरली द difference of successive इच, अगर है तो सेम लिख देंगे, अगर नहीं है तो नॉट सेम लिख देंगे। अब जैसे इस क्वेश्चन में आपका सेम है, therefore given list of numbers therefore given list of number from an AP, ठीक है। और नहीं हो तो क्या लिखोगे, गिवन लिस्ट ऑफ नंबर डज नॉट फ्रॉम एन AP, इसके बाद यहाँ पे डज नॉट आ जाता है और यहाँ पे क्या आ जाता है, इज नॉट सेम। तो या तो आप ये लाइन याद है, या ये लिख दो, नहीं तो फिर ये लिख दो, दिस सीरीज इज एन AP, तो इससे भी आपका डायरेक्ट काम चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, समझ में आया ये क्वेश्चन, आपका कौन सा था क्वेश्चन नंबर, मैंने फर्स्ट के सभी पार्ट करवा दिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, जस्टिफाई वेदर
इट इज ट्रू टू द से दैट कि ये जो आपको सीरीज है ये आपको एपी में दे रखी है, ये आपको जस्टिफाई करना है। इसके बाद आपसे क्या बोला है, जस्टिफाई वेदर इट इज ट्रू टू से दैट -1, -3/2, -2 और (5/2) फ्रॉम एन ए पी एस A1 - A2 इक्वल टू A3 - A2। और फिर हमें ये जस्टिफाई करना है कि A1 A2 के बराबर है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हमको क्या दे रखा है, A1 दे रखा है -1, A2 दे रखा है -3/2 और A3 दे रखा है -2। हम A2 - A1 फाइंड करेंगे। A2 - A1 -3/2 में प्लस का 1 ऐड करा, एलसीएम आया तो यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है, 1 2 जा 2, 2 का 1 से करेंगे 2, तो -1/2 ऐसे ही हम निकालेंगे। अब हम नेक्स्ट जो निकालेंगे वो निकालेंगे A3 - A2। क्या निकालेंगे, A3 - A2, A3 और A3 क्या दिया है, -2, A2 कितना दिया है, प्लस के 3/2 क्या दिया है। अब देखो माइनस के 3/2 दिया है और ये माइनस का 3/2 है, तो माइनस माइनस प्लस का 3/2, एलसीएम लेंगे 2 आएगा, माइनस के 4 + 3 माइनस के 1/2, ये आपका हो गया। तो इससे आपका ये क्लियर हो गया कि ये यहाँ पे एपी है। पर हम आगे एक बार और चेक करेंगे। तो जब हम आगे चेक करेंगे तो देखिए हम एक और निकाल के देखेंगे, A4 - A4 दिया है 5/2, A3 दिया है -2, 5/2 + 2, तो 2 2 जा 4, 4 + 5 9/2। क्या ये तीनों बराबर आ गए। हम इसको बोलते हैं D1, इसको बोलते हैं D2 और इसको बोलते हैं D3। तो हमने देखा D1 = D2 डज नॉट इक्वल टू D3। तो जब ये दोनों बराबर नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, तो हम लिख देंगे क्लियरली द डिफरेंस ऑफ सक्सेसिव टर्म इज नॉट सेम, although D1 does not equal to D2 but D2 does not equal to D3, therefore it does not or from an AP। इससे ये प्रूफ हो गया कि ये सीरीज AP में नहीं है। नाउ नेक्स्ट आपसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कि फ्रॉम एन AP, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोल रहा है कि फ्रॉम एन AP -3, -7, -3, -7, क्वेश्चन कहाँ है, -3, -7, -11 and we find directly A2 A20 - A30। क्या हम डायरेक्टली A20 - A30 फाइंड कर सकते हैं विदाउट फाइंडिंग दिस। देखिए बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। आपको A1 दिया है, A2 दिया, इतनी इजी दे रखे। अगर मैं D1 निकालूंगा तो A2 - A1, D1 हो गया -7, A1 हो गया -3, -7 + 3 -4। ये अपना पहली बात। तो फॉर एन AP, जब हमें AP दे रखी है तो हमें प्रूफ कर देखने की जरूरत है नहीं कि ये AP में है कि AP में नहीं है। अब ये हम बिना देखे देख कर सकते हैं कि ये AP में है, तो हमने D निकाल लिया। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है A30 - A20। A30 को क्या लिख सकते हैं, A + 29D, और A20 को क्या लिख सकते हैं, A + 19D। दोनों को सॉल्व करेंगे तो A + 29D - A - 19D, A से A काटा हुआ तो ये हो गया 10D, और D की वैल्यू आपने क्या फाइंड करी है, -4, तो ये कितना हो गया, -40। आपका आंसर आ गया, यही आपसे पूछा गया। तो जो A30 - A20 हो जाएगा
वो आपका हो जाएगा -20। एनी डाउट? बहुत इजी क्वेश्चन है और नॉर्मल सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो आगे, नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंट। 2 AP हैं जिसके सेम कॉमन डिफरेंट है। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 2 एंड डेट ऑफ द अदर इज 7। AP का पहला टर्म आपका 2 है और दूसरी AP का पहला टर्म आपका 7 है। द डिफरेंट बिटवीन देयर 10th टर्म इज द सेम ऑफ द डिफरेंट बिटवीन द 21st टर्म। 10वें टर्म का डिफरेंट और 21वें टर्म का डिफरेंट आपका सेम है। विच इज दिस सेम एज द डिफरेंट बिटवीन एनी टू करस्पॉन्डिंग टर्म y। आपसे ये पूछा गया है। देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे लेट दी सेम कॉमन difference, let the same common difference of 2 APs is, हमने दोनों के कॉमन डिफरेंट क्या मान लिए, डी मान लिए। आपको आगे क्या है, आपको दे रखा है गिवन दैट दी फर्स्ट टर्म of first AP and second term of second AP, first term of first AP and second AP, दोनों टर्म के फर्स्ट टर्म, दोनों सीरीज के फर्स्ट टर्म दे रखे हैं। ये आपको दे रखे हैं 2 and 7 रेस्पेक्टिवली। देन दी APs आर, देखो ये जो मैंने लैंग्वेज लिखी है ना, ये आपको, अब देखो लिखने को मैंने क्या लिखा कि कॉमन डिफरेंट डी है, दोनों सीरीज के फर्स्ट टर्म हमको 2 और 7 दे रखे हैं। तो आपकी जो AP है 2 + D 2 + 2D 2 + 3D, और दूसरी AP बन जाएगी 7 + D 7 + 2D 7 + 3D। अब ये क्या कह रहा था, आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द डिफरेंट बिटवीन 10th टर्म, their 21st term, the difference between 10th term their 21st term, which is the same the difference between any two corresponding term, कि 21st term different between 10th term and 21st term, कि 21st term और कौन सा 21st term और आपका 10th term का जो डिफरेंस है वो आपका सेम है। जैसे हमने लिया 21st term, द डिफरेंस बिटवीन 10th term इज द सेम ऑफ डिफरेंस बिटवीन देयर 21st term, विच इज द सेम ऑफ द डिफरेंस बिटवीन एनी टू करस्पॉन्डिंग टर्म। ठीक है, नाउ 10th term ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड AP, अगर हम दोनों के 10th term निकालें तो दोनों के जो 10th term होंगे वो क्या होंगे, A + 9D। दोनों के जो डिफरेंट टर्म होंगे 10th टर्म होंगे वो क्या होंगे, A + 9D। तो हम दोनों का डिफरेंट करें, जैसे मैंने लिया 10th टर्म का डिफरेंट, देखो इसको चलो A से, इसको स्मॉल से ले ले रहे और इसको कैपिटल से ले ले रहे, तो A10 - A10, तो A10 कितना हो जाएगा, A + 9D, और ये हो जाएगा A + 9D। 7 + 9D - 2 - 9D, 9D से 9D कट गया, तो ये आपका 7 - 2 5।
ऐसे ही हमसे कह रहा है डिफरेंट बिटवीन 21st टर्म। अगर हम 21st टर्म का डिफरेंट निकालें तो A21 माइनस A21, तो ये हो जाएगा ए प्लस 20D, A+20D माइनस A+20D, तो ये भी 7+20D माइनस 2 माइनस 20D, दोनों को कट करा 7 माइनस 2 ना। अब आगे कि अब आप एपी के कोई से भी टर्म का डिफरेंट निकालो वो सेम होगा। जैसे मैंने बोला कि also if an and an is the nth term of first and second AP, हम किसका कोई सा भी निकाल लें तो an क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे इधर से होगा a प्लस, तो ये हो गया ए कितना है आपका 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो हो गया 2 प्लस नहीं माइनस, क्योंकि ब्रैकेट के आगे अगर माइनस का साइन हो तो ये आपका क्या होता है अंदर के साइन बदल जाते हैं। तो 7 माइनस 2 कितना हो गया आपका 5। तो हम यही कहना चाह रहे थे कि सीरीज में कोई सा भी टर्म हो आपका जो सम होता है वो आपका यही रहता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, टोटल कितने क्वेश्चन है इसमें 7 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इस जीरो, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है, देखिए इज जीरो अ टर्म ऑफ द एपी। एक आपको एपी दे रखी है 31, 28, 25, और ये कह रहा है क्या इस सीरीज में जीरो आएगा, क्या इस सीरीज में जीरो आएगा। मतलब हमको जो हमने बोला लेट जीरो बी द nth term of given AP, that is an equal to 0, an equal to 0। तो a कितना दिया है 31 और d दोनों को आपस में कट कर दो, तो जब हम दोनों को आपस में कट करेंगे तो माइनस का 3 निकला। अब निकालो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए कितना दिया है an आपको 0 दे रखा है और ए दिया है 31, n माइनस 1 और डी दिया है माइनस के 3। अब हम इस पूरे को सब सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे देखिए समझिए। तो ये हो गया 0 इक्वल टू 31 माइनस 3 का n से करेंगे 3n माइनस माइनस प्लस। अब ये 3n इधर आ गया था 3n इक्वल टू 31 प्लस 3, तो 3n इक्वल टू 34, तो n इक्वल टू 34 अपॉन 3, तो ये 3 से कटेगा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो 11 कंप्लीट 1 अपॉन 3, 11 कंप्लीट 1 अपॉन 3। तो जब हमने देखा कि ये आपका सेम नहीं आया, मतलब अगर ये पूरा नेचुरल नंबर में आ जाता तो आपका ये 0 इस सीरीज का टर्म होता। अब नहीं है तो हम लिख देंगे सिंस n should be positive, n should be positive integer, so 0 is not a term of the given AP, कि 0 इस सीरीज में शामिल नहीं है। नाउ देखिए
बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ध्यान से समझना, इम्पोर्टेंट लिख लेना इस क्वेश्चन पे। देखो क्या कहना चाह रहा है कि अ टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, कुछ किलोमीटर चलने के बाद जो टैक्सी वाला है वो किराया लेता है। वेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, जब हम शुरू के 1 किलोमीटर चले तो हमसे 15 रुपए लिए, और उसके बाद हर एक किलोमीटर के ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। अब जितने किलोमीटर हम बढ़ते जाएंगे, जैसे तुम 3 किलोमीटर बढ़े, 4 किलोमीटर बढ़े, 5 किलोमीटर बढ़े, हर एक किलोमीटर पर वो ₹8 लेगा। डज नॉट फ्रॉम एन एपी as the total fare after each kilometer is 15,8,8,8 is the settlement is true। क्या ये सेटलमेंट ट्रू है कि नहीं है? देखो सॉल्यूशन देखो सीधे, देखिए बिकॉज द टोटल फेयर आफ्टर each kilometer is 15 plus 8, 15 plus 2 into 8, 15 plus 3 into 8। देखिए ये सीरीज दे रखी थी, इसमें जो आपकी सीरीज बन रही है वो यही तो बन रही है। तो देखो पहले किलोमीटर के लिए 15, दूसरे के लिए इन दोनों को ऐड कर दिया, तीसरे के लिए 8 को 2 बार ले लिया, और फिर आगे 8 को 3 बार, और इसी टर्म में आपका आगे बढ़ता जाएगा। तो जो आपकी एपी सीरीज बनी वो बनी 15, 23, 31, और कॉमा दे हो गया 8 सीरीज 24, 24 प्लस 15 आपके हो गया 39 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ से चेक करो क्या ये एपी सीरीज है। जैसे मैंने निकाला D1, आपका A1 हो गया 15, A2 हो गया 23, A3 हो गया 31, और A4 हो गया 39। कट कर दो, आप निकाल के देखो। नाउ D1 इक्वल टू A2 माइनस A1, 23 माइनस 15, तो 23 में से 15 कट करे 8 बचे। A3 माइनस A2, 31 माइनस 23 8, और ये हो गया A4 माइनस A3, तो ये हो गया 39 माइनस 31 8। नाउ द ऑल डिफरेंट ऑफ AP इज द सेम, तो हम लिखेंगे सिंस all the successive terms of the given list have same difference, that is common difference is 8, hence the total fare after each kilometer from an AP, कि जो आपका टोटल फेयर है वो किस में है? एपी में। ये आपको सेम लाइन ऐसे ही नोट कर देनी है। ओके, तो क्या कह रहा है? ऑल द सक्सेसिव टर्म ऑफ द गिवन लिस्ट हैव सेम डिफरेंट, दैट इज कॉमन डिफरेंट इज 8। मतलब हमारा क्या कहने का मतलब है कि इसका कॉमन डिफरेंट 8 है, इसलिए जो इसका टोटल डिफरेंट है वो किस में है? एपी में है। नाउ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? बहुत अच्छे से आ गया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पर अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपके कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? इन विच द फॉलोइंग सिचुएशन डू द लिस्ट
ऑफ द नंबर इन्वॉल्व फ्रॉम एन एपी। आपके जो नंबर हैं वो आपको एपी में दे रखे हैं। गिवन रीजन फॉर योर आंसर। अब आपको इसका आंसर देना। द फी चार्ज फ्रॉम ए स्टूडेंट एवरी मंथ बाई अ स्कूल फॉर द होल सीजन। पूरे साल के लिए जो आपको फी चार्ज दे रखा है, व्हेन द मंथली फी इज 4000। अगर मंथली फी कितनी है आपकी 4000 है। मंथली फी कितनी है 4000। देखिए सॉल्यूशन। 4000 है 400 400। अब सुनो, आप लोग मान के चलो स्कूल में फी दे रहे हो। पहले मंथ आपने 400 दी, दूसरे मंथ, अब मंथली फी 400 है तो पहले मंथ भी 400 दी, दूसरे मंथ भी 400 दी, तीसरे मंथ भी 400 दी, चौथे मंथ भी 400 दी। तो हर बार जब आप 400 फीस देते जा रहे हो तो जो आपका कॉमन डिफरेंट होगा वो क्या हो जाएगा, जो आपका कॉमन डिफरेंट होगा वो आपका सेम हो जाएगा। कॉमन डिफरेंट कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो जब हमारा कॉमन डिफरेंट सेम हो जाएगा तो हम क्या लिख देंगे, द फी, पहले वाले के लिए द फी चार्ज्ड फ्रॉम, द फी चार्ज्ड फ्रॉम a student every month by a school for the whole season, for the whole session is 400। ऐसे नेक्स्ट मंथ भी 400, फिर आपने 400, फिर आपने 400, यही तो दिए। which forms an AP with common difference D। अब आपका जो कॉमन डिफरेंट होगा वो कितना हो जाएगा, 0। कि कॉमन डिफरेंट हर एक मंथ आपका कैसा है, जो कॉमन डिफरेंट है वो आपका पर मंथ सेम है। जब कॉमन डिफरेंट पर मंथ सेम है तो हमारा आंसर भी कैसा हो जाएगा। देखिए नाउ कुछ पहला ये क्वेश्चन समझ में आया। क्या बोला कि हर एक मंथ, अब बच्चे कह रहे हैं सर हम भी तो हर महीने फीस देते हैं ट्यूशन में, हर महीने सेम फीस देते हैं, तो हमारा जो फीस का कॉमन डिफरेंट होगा वो भी सेम होगा। ठीक है भाई, क्योंकि हम कभी बढ़ाते तो है नहीं। ट्यूशन में जो फीस होती है सब बच्चों की सेम रहती है। स्कूल में हो जाता है कभी, सब स्कूलों में कि कभी एग्ज़ाम फीस है, कभी अदर फीस है, तो वहाँ पे ज़्यादा बड़ी ज़्यादा कम होती रहती है, पर ट्यूशन में फ़ीस सेम रहती है। तो जैसे हम मान के चलें जो ट्यूशन की फ़ीस है वो किस में है, वो आपके एपी में है। अच्छा नेक्स्ट देखो, द फी चार्ज ऑफ एवरी मंथ बाई अ स्कूल फ्रॉम क्लासेस 1 to 12th, 1 से लेके क्लास 12th तक जो फीस चार्ज है उसके बारे में बात की जा रही है। नाउ व्हेन द मंथली फी फॉर क्लास फर्स्ट इज 250 रुपीज। मतलब हमसे क्या कह रहा है कि जो पहली क्लास फर्स्ट की फीस है वो 250 रुपीज है, एंड इट इंक्रीजेस बाय ₹50 फॉर हायर नेक्स्ट हायर क्लास। और हर एक साल आपकी जो फीस है वो कितनी बढ़ती जाती है, वो 50 रुपये ऐड होते जाते हैं। तो जैसे फर्स्ट क्लास में हमने दिए 250 रुपीज़, सेकेंड क्लास में कितने देंगे 300 रुपीज़, फोर्थ फोर्थ थर्ड क्लास में 350, फोर्थ में 400, ऐसे करके शो ऑन हम आगे बढ़ते जाएंगे। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि द लिस्ट ऑफ नंबर एफ एन एपी, क्या ये एपी में है, क्या ये वाला जो सीक्वेंस आपको दे रखा है क्या ये सीक्वेंस आपका एपी में है। तो देखो हम लिखेंगे सेकंड का आंसर, लिखेंगे दी फी चार्ज
every month by a school from classes 1st to 12th, 1st to 12th, 1st to 12th each। अब देखो कितनी हो जाएगी, पहली क्लास के लिए 250। अब हर साल कितने बढ़ा रहा है, 50 रुपये बढ़ा रहा है। तो हर क्लास के लिए, हर क्लास के लिए 50 रुपये इंक्रीज हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे 50 रुपये इंक्रीज करते जाते हैं। तो अब हमने देखा कि इसका जो कॉमन डिफरेंट है वो क्या हो जाएगा। अगर हम इसका निकालें, जो कॉमन डिफरेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, डी, वो आपका 50 हो जाएगा। तो दिस सीरीज किस में हो जाएगी, दिस सीरीज इज एन एपी, या ये स्टेटमेंट एपी में आपको दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले निकालेंगे विच फ्रॉम एन एपी विद कॉमन डिफरेंस डी। जो कॉमन डिफरेंट है वो आपका कितना हो जाएगा, 300 माइनस 250, तो ये हो गया आपका 50। ये नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। इसके थर्ड में क्या कह रहा है आपसे, ये थर्ड है। थर्ड क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट ऑफ वरुण एट द एंड ऑफ every year when 1000 of deposit at an interest of 10%। देखिए सिंपल इंटरेस्ट ले रहा है, वो भी कितना, आप हर बार सिंपल इंटरेस्ट ले रहा है 1000 रुपये पे 10 रुपये। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़े होगा, SI इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P मतलब प्रिंसिपल वैल्यू, कितने परसेंट पे, 10% पे, पर ईयर मतलब ईयर आपका 1 दे रखा है, सॉल्व करो तो आपका ये कितना हो गया, 100 रुपीज़ आ गया। तो जो सिंपल इंटरेस्ट आया वो कितना आया, 100 रुपीज़ आया। और हर साल आपके जो सिंपल इंटरेस्ट पे अमाउंट है वो आपका बढ़ता जा रहा है। तो हम लिखेंगे सो द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट ऑफ वरुण एट the end of every year is, अब कितना हो जाएगा, देखो हर बार कितना, अब उसको जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा वो कितने रुपए का मिलेगा, 100 रुपए का मिलेगा। हर बार उसको 100 रुपए का इंटरेस्ट मिलता जा रहा है। तो हमने क्या करा, पहली बार उसे 1000 मिले, फिर उसे 1100 मिल गए, फिर उसके अकाउंट पे कितने हुए 1100, फिर हो गए 1200 और फिर हो गए 1300। ऐसे करके हर बार बढ़ते गए। तो हमने जैसे हमने देखा कि जी हर बार 100 रुपये बढ़ रहे हैं तो सेम अमाउंट पे बढ़ रहे हैं, तो हम लिख देंगे विच फॉर्म्स एन एपी विद कॉमन डिफरेंस डी। कितना हो गया, 1100 माइनस 1000। हर बार 100 रुपीज़ का कॉमन डिफरेंट बढ़ रहा है, तो हमने लिख दिया कि ये आपकी सीरीज एपी में है। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया, ये आपका क्वेश्चन था, ये आपका इसका सॉल्यूशन है, देख लीजिए। देखिए, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट वरुण के अकाउंट में हर बार 10% पे पैसा आता है। तो हमने क्या निकाला, सिंपल इंटरेस्ट था
SI का फॉर्मूला लगा दिया और इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट समझो। ये क्वेश्चन है आपका, इसको जरा ध्यान से समझना। मेरा इसे कॉपी कर लेता हूँ क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट भी है और अच्छा भी है। देखिए, देखिए नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया in a certain food items after each second when they double in every second। अच्छा, हर एक सेकंड में क्या होते हैं, बैक्टीरिया डबल हो जाते हैं, मतलब पहले जितने थे उससे जस्ट डबल, पहले जितने थे उससे जस्ट डबल हो रहे हैं। अब डबल होते जा रहे हैं, तो अब हमसे ये पूछा है कि जो बैक्टीरिया जिस सीक्वेंस में बढ़ रहे हैं वो एपी का सीक्वेंस है कि नहीं है। देखिए, लेट the number of bacteria in a certain food, आपका x, हर एक बार x फूड सर्टेन फूड बढ़ता जा रहा है, सिंस दे डबल इन every second, since they double in every second, x 2x 4x 8x, मैंने हर बार डबल कर दी। अब मैंने जब डबल करे, अब मैं देखो जैसे d1 निकालू तो 2x में से x कट करा x, और d2 निकालू 4x में से 2x कट करूँ तो आपका 2x। तो मैंने देखा d1 डज नॉट इक्वल टू d2, कि इसका जो कॉमन डिफरेंट है वो सेम नहीं आया, इसका जो डिफरेंस है वो सेम नहीं आया। तो मैं लिख दूंगा सिंस द डिफरेंस बिटवीन ईच सक्सेसिव टर्म इज नॉट सेम। अब हर एक बार जो सक्सेसिव टर्म में जो डिफरेंट है वो सेम नहीं आएगा। सो दी लिस्ट डज नॉट, सो दी लिस्ट डज जो आपको लिस्ट है वो एपी में नहीं दे रखी है, डज नॉट फॉर्म एन, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। 7 के सभी पार्ट करा दिए। अब जो लास्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, और उसके बाद आपकी ये एक्सरसाइज फिनिश। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए आपसे क्या कह रहा है, इसका फर्स्ट पार्ट 2n - 3 justify whether it is true so that the following are the nth term of an AP। आपको जो AP में टर्म्स दे रखे हैं वो आपके दिए हुए, अब हमसे क्या कह रहा है, जस्टिफाई करो इस बात को। चलो जस्टिफाई करते हैं। हमने क्या करा, इसको an मान लिया, इसको क्या करा an ले लिया, 2n - 1, n की जगह 1 पुट करा, 2 × 1 - 1, 2 1 जा 2, 2 - 1 कितना हो गया, 2 1 जा 2, अच्छा 2n - 3 है, सॉरी क्वेश्चन 2n - 3, तो 2 - 3 कितना आ गया, -1। नाउ a2, 2 × 2 - 3 तो 4 - 3 -1, a3, 2 ×
3 माइनस 3, 6 माइनस 3, 2 या 4 माइनस 3 आपका 1 होगा, सॉरी, और ये हो गया 6 माइनस 3 1। और नाउ नेक्स्ट A4 जब आप निकालोगे तो 2 इंटू 4 माइनस 3, 8 माइनस 3 इक्वल टू कितना हो गया 5। तो ये लिस्ट है, लिस्ट ऑफ द नंबर्स बिकम्स कितनी हो गई -1 1 3 5 डॉट डॉट डॉट। अब क्या ये लिस्ट एपी में है कि नहीं है ये हमको पता करनी है। निकालो D1, A2 माइनस A1, A2 क्या दिया माइनस के 1, A1 कितना दिया है 1, दोनों को कट करोगे तो 1, ओ A2 दिया है 1 1 और ये दिया है माइनस के 1, तो 1 + 1 इक्वल टू 2। D2 निकालो, A3 माइनस A2, A3 है 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। हमने देखा कि D1 D2 और चाहो तो D3 और निकाल लो, क्या दिक्कत है, जब हमारे पास डेटा है तो हम D3 भी निकाल सकते हैं। तो D1 D2 D3 आपके इक्वल है, तो जब तीनों इक्वल हैं तो हम इसको क्या बोल देंगे कि ये जो आपका स्टेटमेंट है वो एपी में है। ठीक है, देखिए नाउ लिख देंगे हेयर हेंस 2n minus 3 is the nth term of an AP, कि जो 2n minus 3 है वो इस AP की 2n minus 3 है वो इस AP की क्या है, इस AP में आपका nth टर्म है, इस AP का nth टर्म। देखिए ये आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई और मैंने आपको आज का पूरा ये चैप्टर समझा दिया। ठीक है, नाउ अब आपको इस एपी के जो भी क्वेश्चंस डाउट हो आप मुझे मेरे नंबर पे एसएमएस कर सकते हैं और मैं आपको आपके जैसे आपके जो भी डाउट आएंगे उन डाउटों की एक पीडीएफ बना के और आपको केवल डाउट का एक क्वेश्चन करा दूंगा। आप मेरे को एसएमएस कर दीजिए, अपने क्वेश्चन का फोटो क्लिक करके सेंड कर देना। आप क्या करोगे, आपको अपने क्वेश्चन का फोटो क्लिक करके और मुझको सेंड कर देना है और जो भी आपके डाउट होंगे मैं ये चैप्टर खत्म होने के बाद आपकी एक डाउट क्लास लूंगा, उसमें डाउट के ही क्वेश्चन आपको सारे करूंगा, पर करूंगा तभी जब आप मुझे अपने डाउट एपी के सेंड करोगे। आपके जो भी जितने भी बच्चों के जो डाउट होंगे उन सब का एक पीडीएफ बना के और मैं आपको करा दूंगा। ओके, चलो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, राधे राधे।